माशी बहाली का कौमी प्लान तैयार, सियासी और अस्करी क़यादत मिल बैठी। बैरूनी सरमायाकारी में रुकावटें दूर करने के लिए खुसूसी काउंसिल बना दी गई। सरमायाकारों को सिंगल विंडो सहूलियात दी जाएंगी। एक हुकूमत और इज्तिमाई हुकूमत के तसव्वुर को फरोग दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मिलकर पाकिस्तान और अवाम का मुकद्दर बदल सकते हैं। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। कहा, पाक फौज माशी बहाली के प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की भरपूर हिमायत करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, विरसे में तबाही के दहाने पर खड़ी मईशत मिली। मुश्किल और दरेलाना फैसलों से मुल्क को बहरानों से निकाला। अभी बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं। मुआशी बहाली के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी कलीदी अहमियत रखती है। विफाक और सूबों में शराकतदारी का अंदाज अपनाया जाए। सरमायाकारों को अव्वलीन तरजीह दी जाए। मुतवक्के सरमायाकारी से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। मईशत की बहाली में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हुकूमत के माशी बहाली के प्लान की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। कहा, माशी बहाली के प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की पाक फौज भरपूर हिमायत करती है और इसे पाकिस्तान की समाजी और माशी खुशहाली और अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। यूनान कश्ती हादसे में 300 से ज्यादा पाकिस्तानी समेत बदकिस्मत मुसाफिरों की जिंदा बचने की उम्मीद दम तोड़ने लगी। मजीद 2 मुसाफिरों की लाशें मिल गईं। 81 हलाकतों की तस्दीक हो गई। पंजाब पुलिस का मरकजी स्मगलर को गिरफ्तार करने का दावा। FIA ने पाकिस्तानी नैयाद गैर मुल्की एजेंट्स के रेड वारंट के लिए कोशिश तेज कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 4 एजेंट लीबिया और 1 इटली में मुकीम है। बेटा भी कोई नहीं है, 1.5-2 साल की इसकी बच्ची है। 7 माह उधर इन लोगों ने उनको दलील करके रखा है, तो ना अच्छा खाना मिला ना कुछ। साडे घर बूए वेच वटा के हर से साडी खा पी गया। 25 लाख रुपया साडा पुत्र भी खा गया। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद के घरों में सफ़े मातम। वालिदैन का कलेजा गम से फटने लगा। प्यारों की जिंदगियों के लिए दुआएं। वापसी की राह तकते अहले खाना की हुकूमत से मदद की अपील। चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर होते ही एक और मुकदमा दर्ज। अदालत ने साबिक वजीर आला परवेज इलाही की गैर कानूनी भर्तियों के केस में जमानत मंजूर कर ली। परवेज इलाही के खिलाफ FIA ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात आयद। ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियां होंगी। विफाकी हुकूमत ने 29 जून से 1 जुलाई तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी मुलाजमीन इतवार की छुट्टी मिलाकर 4 छुट्टियां करेंगे। चेयरमैन PCB का ओहदा पीपल्स पार्टी ने अपनी बात मनवा ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PCB के लिए ज़का अशरफ का नाम तजवीज़ कर दिया। बोर्ड अरकान को मुस्तफ़ा रमदे का नाम भी भेजा गया। बोर्ड इजलास में वोटिंग के जरिए फैसला होगा। ज़का अशरफ चेयरमैन PCB के लिए फेवरेट। चेयरमैन PTI की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुसर्रत चीमा, मुराद राज, हसन नयासी और जमशेद चीमा के भी वारंट जारी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिमान के खिलाफ लाहौर में जलाओ घेराव के मुकदमात दर्ज हैं। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और असद कैसर की जमानत की दरखास्तें खारिज। शाह महमूद और असद उमर गिरफ्तारी के खौफ से फैसला सुनते ही अदालत से रवाना हो गए। दोनों इस्लामाबाद सेशन कोर्ट से एक गाड़ी में गए। जलाओ घेराव केस में जमानतें खारिज की गईं। हुकूमत का मुआशी बहाली का मंसूबा ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई और ज़रूरी पैदावार के शोबों में मुल्क की हकीकी सलाहियतों का फ़ायदा उठाया जाएगा। मकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में हायल रुकावटें दूर की जाएंगी। वक्त के वाज़े तयन के साथ मंसूबों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार की बरतानवी वजीर खारजा से मुलाकात। IMF के साथ नवे जायजे की पेशरफ, माशी फैसलों और बजट से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान ने तमाम पेशगी इकदाम बर वक्त मुकम्मल कर लिए।
बड़े इक्तिसादी इशारियों के हवाले से मुसलसल तरक्की कर रहे हैं। बरतानवी वजीर ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम लाने के लिए कोशिश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF मुआहिदे में गैर मामूली ताख़ीर हो रही है। नवे जायजे की तमाम शराइत पूरी कर दी। सख्त मुआशी हालात में चीन एक बार फिर पाकिस्तान को रेस्क्यू करने का किरदार अदा कर रहा है। चीन की तरफ से $4.8 मिलियन की सरमायाकारी मुस्बत इक़दाम है। मुआहिदे से पाक चीन मुआशी ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 1200 मेगावाट के चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट के मुआहिदे पर दस्तखत। शदीद गर्मी और तवील लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग आवाम के लिए मुसीबत। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज्यादा। पेशावर में 18 घंटे तक बिजली की बंदिश। कोयटा में 10 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। लेस्को में बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर में 4 घंटे तक की लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक बिजली की बंदिश। शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट तक पहुंच गया। लेयारी, बल्दिया टाउन, गुलजार हिजरी, औरंगी टाउन और सुरजानी में 6 घंटे की लोड शेडिंग। शाह फैसल, सऊदाबाद, लांढी, भैंस कॉलोनी में 4 घंटे बिजली बंद रहने लगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पाकिस्तान का एक और दुश्मन, जमातुल अहरार और TTP से मुंसलिक अहम दहशतगर्द कमांडर सरबकफ मोहम्मद हलाक। दहशतगर्द की मौत इंतहाई पुरअसरार हालात में हुई। जराए के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी इख्तिलाफात इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गए। इम्कान है सरबकफ की मौत भी इख्तिलाफात के सिलसिले की कड़ी है। सरबकफ मोहम्मद तवील अरसे से तखरीबकारियों में मुलव्विस था। यूनान कश्ती हादसा। FIA ने इंसानी स्मगलर्स के रेड वारंट के लिए कोशिशें तेज कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 5 पाकिस्तानी नैयाद एजेंट्स की मालूमात हासिल की गई। 4 एजेंट लीबिया, 1 इटली में मुकीम है। लीबिया हादसे में 14 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हुए। जाँ बहक अफराद के अहलखाना से मालूमात हासिल कर ली। DG FIA ने इंसानी स्मगलर्स का मरकजी डाटा बेस तैयार करने पर जोर दिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का यूनान के वजीर खारजा से राबता। कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों की लाशों की शनाख्त और वतन वापसी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ से लंदन में शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, ना कोई नई पार्टी बनाने जा रहा हूँ, ना ही पार्टी से कोई इख्तलाफात हैं। जनवरी में इस्तीफा दे दिया था, पार्टी का ओहदेदार नहीं हूँ। इलेक्शन बामकसद होंगे तो हिस्सा लूंगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, 9 मई को रियासत पर हमला करने वालों के खिलाफ कौम उठ खड़ी हुई। कौम ने साबित किया शहदा हमारा फख्र है, इज्जत में कमी नहीं आने देंगे। 9 मई को वो किया गया जो इनके जहन में 2014 से था। 2014 में भी फितने ने थानों पर हमले किए, बिल जलाए। 25 मई को भी फितना बहुत बड़ा जुलूस लेकर इस्लामाबाद पर हमला आवर होना चाहता था। इस्लामाबाद के जवानों ने फितने की कोशिश को रोका। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चेयरमैन सेनेट की मुराद और अलाउंस बिल का नोटिस ले लिया। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा, मुराद का बिल मंजूर होना मुल्क से ज्यादती है। बिल का सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। नए कानून के तहत चेयरमैन सेनेट को परवास न मिलने पर जहाज चार्टर किया जा सकेगा। सेनेटर सलीम मांडवी वाला का मुरादी बिल पर शर्मिंदगी का इजहार। विफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने चेयरमैन सेनेट को भारी मुराद देने की हिमायत कर दी। कहा, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर को मुराद मिलनी चाहिए, इसमें क्या मसला है। पार्लियामेंट सबसे बड़ा फोरम है। चेयरमैन और स्पीकर को मुराद मिलने पर एतराज नहीं होना चाहिए। दूसरों को मुराद मिलती है तो किसी को एतराज नहीं होता। MKM ने चेयरमैन सेनेट की मुराद की मुखालिफत करती। कहा, मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है, इस तरह के इकदाम मुनासिब नहीं। अशराफिया को दी जाने वाली मुराद पर नजरसानी होनी चाहिए। अवामी नुमाइंदे सरकारी सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने के लिए कानून साजी करें। सेनेट ने पुराने पंखों पर 2000 रुपए की ड्यूटी लगाने की मुखालिफत कर दी। बिजली के बिलों पर टीवी फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए करने की सिफारिश। सेनेट की मंजूर शुदा 55 सिफारिशात कौमी असम्बली को इरसाल।
क्रेडिट कार्ड के जरिए अदायगी पर टैक्स में इजाफे की भी मुखालिफत। लैपटॉप स्कीम को फनी तरबियत से मुंसलिक करने की सिफारिश। कहा या ये स्टील मिल्स की निजकारी तेज की जाए, बरामदी शोबे को टैक्स छूट दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाहों में 35% तक इजाफा, पेंशन 17.5% बढ़ेगी। निगरान हुकूमत ने 4 माह के लिए 462 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। ग्रेड 1 से 16 तक 35, ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजिमिन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। डेपुटेशन अलाउंस में 50% इजाफे की तजवीज़। कबायली असलाह के लिए 59 अरब रुपए से जायद बजट रखने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। पीटीआई के एतराजात मुस्तरद। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसाब दुरानी ने कहा फरीकैन आज भी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। पुरतशद्दुद था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का 10 रोज में यूसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा तनकीद का जवाब अपने काम से देंगे, कराची के मसाइल को हल करना तरजीह है, शहर की बिला तफरीक खिदमत करेंगे, माजी की तरह वसाइल का रोना नहीं रोएंगे, 4 साल में सबको काम होता नजर आएगा। मुर्तजा वहाब ने मज़ार कायद पर हाजिरी भी दी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हमारे मैंडेट पर कब्जे के खिलाफ कराची में मुहिम चलाएंगे। 23 जून को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेंगे। 31 अरकान को मेयर इलेक्शन में न लाना निजाम पर सवालिया निशान है, हमारे मैंडेट को बहाल करें। खबरदार, गर्मी और पड़ेगी और शदीद पड़ेगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में आइंदा 5 रोज तक शदीद गर्मी की पेशगोई। दर्जे हरारत में 6 डिग्री तक इजाफे का इम्कान। कराची वाले फील लाइक 42 डिग्री के लिए तैयार रहें। हीट वेव से बचने के लिए खूब पानी पिएं, जिस्म को जहां तक मुमकिन हो ठंडा रखें। धूप से बचने के लिए सर को ढांपें। भारत में शदीद गर्मी की लहर 170 जाने निकल गई। रियासत उत्तर प्रदेश में 54 और बिहार में 47 अफराद दम तोड़ गए। हुक्काम के मुताबिक अस्पतालों में मरीजों का हजूम और मुसलसल बिजली बंदिश ने दरपेश चैलेंज को शदीद कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। मरियम नवाज की ईद उल अजहा के बाद लाहौर में जलसों और रैलियों का शेड्यूल बनाने की हिदायत। जराये के मुताबिक पंजाब के दीगर अजला में भी जलसों के शेड्यूल की तैयारी। मरियम नवाज नवाज शरीफ की वापसी तक इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा मिसाक जमहूरियत पर 85% अमल हुआ, 15% बाकी हैं। सियासी जमातें मिलकर मिसाक जमहूरियत पर अमल करें। अब हमें मिसाक मईशत पर भी काम करना होगा। मखलूत हुकूमत में मुख्तलिफ राय होती हैं, हमारी राय मुख्तलिफ थी। वज़ीर आज़म से मुलाकात की, हमारी बहुत सी बातों पर अमल हो चुका है। ये हमारा इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, हमारा अपना मंशूर है। सऊदी अरब का गैर कानूनी तौर पर हज करने वालों के लिए सजा का ऐलान। गैर कानूनी तौर पर मशाइर मुकद्दसा में दाखिल होने वालों को 6 माह कैद और 50,000 रियाल जुर्माना होगा। ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अकामा होल्डर्स को सजा और जुर्माने के अलावा मुल्क बदर भी किया जाएगा। वीर भी गया, पैसे भी गए, ऐसी मुक गए, घर भी खाली, ढिड भी खाली, पैसा भी लोगों ने मेरे प्यो ने सिर ते चढ़ा ले पार। यूनान कश्ती हादसे में शेखपुरा से 5 बहनों का इकलौता भाई लापता। अहले खाना गम से निढाल। शेखपुरा की तहसील मानावाला के 7 अफराद भी लापता। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों में मंडी बहाउद्दीन का मेहताब अली भी शामिल। नौजवान ने कश्ती डूबने के बाद समंदर में 10 किलोमीटर तक तैरकर अपनी जान बचाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर तैयब एर्दवान का राबता। यूनान कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। तुर्क हुकूमत और आवाम की तरफ से हमदर्दी का पैगाम पहुँचाया। शहबाज शरीफ का तैयब एर्दवान की ताज़ियत और हमदर्दी पर इजहार तशक्कुर।
मुल्क में करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो गया। मई 2023 में करंट अकाउंट में $25.5 करोड़ इजाफी रहे। मई 2022 में करंट अकाउंट $1.5 अरब खसारे में रहा था। माली साल के इब्तदाई 11 माह में खसारा $2.94 करोड़ रहा। गुज़श्ता साल इसी अरसे में $15.16 करोड़ का करंट अकाउंट खसारा रहा था। मनसूख शुदा प्राइस बॉन्ड्स को इन कैश कराने की तारीख में 30 जून तक तौसी। स्टेट बैंक के मुताबिक 25 या 40 हजार के प्राइस बॉन्ड स्पेशल सेविंग्स या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में तब्दील कराए जा सकते हैं। $1 $287.22 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मामूली कमी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 31 पॉइंट्स का इजाफा। सोना $200 सस्ता होकर $2,20,500 का तोला हो गया। जीटी रोड से इस्लामाबाद आने वालों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मार्कला एवेन्यू मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 10 किलोमीटर शाहराह जीटी रोड से इस्लामाबाद आने वालों को मुतबादिल रास्ता फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने पुलिस लाइन्स अस्पताल और पुलिस शहदा मॉडल कॉलेज का संगे बुनियाद रख दिया। FC के लिए अमन व अमान अलाउंस और शहदा के खानदानों के लिए मुफ्त इलाज का ऐलान। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान स्वीट होम्स को 4 ट्रांसपोर्ट वैन्स का अतिया भी दिया। कराची में पीपल्स बस सर्विस की एप्लीकेशन 22 जून को लॉन्च होगी। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा, एप्लीकेशन से गाड़ी की लोकेशन का बआसानी पता चल सकेगा। सार्फिन ऑनलाइन बुकिंग, रूट, किरायों की मालूमात भी हासिल कर सकेंगे। पेशावर में मुलजिम कार लेकर BRT स्टेशन में घुस गया। फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम गिरफ्तार। कराची के इलाके फ्रंटियर कॉलोनी में घर से खातून की गोलियां लगी लाश मिली। पुलिस ने मकतूला के दामाद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जाती रंजिश पर कत्ल किया। घोटकी में कच्चे के डाकुओं की कार सवार शहरियों को लूटने की कोशिश। गाड़ी न रोकने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। 2 अफराद जाँ बहक, एक को अगवा कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 22 जून को पेरिस का दौरा करेंगे। न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान आलमी मुबाहसे में सरकर्दा शराकतदार की हैसियत से हिस्सा लेगा। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 41 और इस्लामाबाद में भी 41 डिग्री तक जा पहुंचा। पेशावर में 43, कोयटा में 40 और मुल्तान में 41 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खालिस्तान तहरीक के सरगर्म रहनुमा हरदीप सिंह कनाडा में कत्ल। हरदीप सिंह की लाश गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा की पार्किंग से मिली। यूनेस्को पाकिस्तान के मुत्तफरिक हयातियाती माहौल की मौतरफ। दुनिया भर में 11 हयातियाती ज़खायर में पाकिस्तान की 2 साइट्स पर नामजद। दोनों साइट्स खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ हैं। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर की जेलों में कैदियों को इंटरनेट की सहूलत मिलेगी। हुक्काम के मुताबिक तालीम हासिल करने वाले कैदी इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। सिक्योरिटी का फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पनाह गुज़ीनों का आलमी दिन मनाया गया। पाकिस्तान दुनिया में पनाह गुज़ीनों की बड़ी आबादी का मेजबान। मर्सिडीज कंपनी ने 60 साल पुरानी कार को नई शक्ल दे दी। C111 के नाम से नई इलेक्ट्रिक सुपर कार मुतारिफ। रफ्तार 400 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा। ईद कुर्बान की आमद। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी मवेशी मंडियां सज गईं। चोलिस्तान के सहराई जहाजों ने मंडियों की रौनक बढ़ा दी। ऊंचा कद, भरपूर जिसामत, मुनफरिद रंग। बहावलपुर की खास नस्ल के बकरों की मंडियों में धूम।
खूबसूरती में बेमिसाल कुदरत का अजीम शाहकार, शिगर की खूबसूरत वादी में गुलाबपुर की आबशार सयाहों की नजरों से अब तक ओझल। कई लासवाल और सदाबहार गीतों के खालिक ख्वाजा परवेज की बरसी, दिल मोह लेने वाली शायरी चाहने वालों को आज भी याद। लाखों दिलों पर राज करने वाले टीवी और स्टेज ड्रामों के मज़ाहिया फनकार मसूद ख्वाजा की पहली बरसी, अपने फन से लोगों को खूब हंसाया।